If you want happiness in life, never be the owner of love. Always be donor of love. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Beautiful things happen in your life when you distance yourself from all the negative things. एक बार नागों की माता कद्रू ने गरुड़ से कहा कि उन्हें और उनके पुत्र नागों को समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान ले जाना है। गरुड़ ने अपनी माता की आज्ञा से सभी को अपनी पीठ पर बिठाकर उनके दर्शनीय स्थान पर ले गए। वहां नागों ने लवण सागर, मनोहर वन आदि देखा और कुछ समय वहां बिताने के पश्चात नागों ने गरुड़ को उन्हें किसी और द्वीप में ले जाने को कहा। नागों की बातें सुनकर गरुड़ चिंता में पड़ गए कि वह क्यों सर्पों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही प्रश्न गरुड़ ने अपनी माँ विनता को पूछने पर विनता ने उच्चैश्रवा घोड़े का वृत्तांत सुनाई। तुरंत गरुड़ ने नागों के पास जाकर अपनी माँ को दासत्व से मुक्त करने की प्रार्थना की। तब नागों ने अगर गरुड़ उन्हें अमृत पिलाता है तो वह गरुड़ और उसकी माँ को दासत्व से मुक्त करने की बात बताई। तुरंत गरुड़ अमृत लाने निकले। उनके सफर के दौरान वह समुद्र के निषादों को खा रहे थे। फिर भी उनकी भूख कम ना होने से अपने पिता कश्यप ऋषि के पास जाकर वही बात बताया। तब कश्यप ऋषि कहने लगे कि एक समय पर विभावसु नामक क्रोधी ऋषि थे जिनका सुप्रतीक नामक भाई था। दोनों भाई होने के बावजूद वह एक दूसरों को नफरत करते थे। एक दिन क्रोध वश में आकर विभावसु ने अपने भाई सुप्रतीक को हाथी बनने का श्राप और सुप्रतीक ने विभावसु को कछुआ बनने का श्राप दिया। कश्यप ऋषि ने गरुड़ को ये दोनों जानवरों को खाकर अमृत लाने जाने को कहा। तुरंत गरुड़ ने सरोवर के पास जाकर एक नख से हाथी और दूसरे से कछुए को पकड़कर एक वटवृक्ष पर बैठकर खाने लगे। लेकिन गरुड़ की शक्ति के कारण वृक्ष की शाखा टूटने लगी जिसमें नीचे की ओर सिर करके वाल के लिए ऋषि तप कर रहे थे। उनको देखते ही गरुड़ ने शाखा को अपनी चोंच से पकड़कर उड़ने लगे। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले वालखिल्य ऋषि नागों के नाशक गरुड़ की मदद करने शाखा को छोड़कर गरुड़ को आशीर्वाद देकर हिमालय पर्वत पर चले गए। गरुड़ ने भी हाथी और कछुए को खाकर अमृत लाने देवलोक की ओर निकले।